Hello guys, welcome to our channel GS Influencer by Jitendra Singh. Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. Now launching new motivational example quote for destiny. जीवन का हिस्सा सच्चे उदाहरण के साथ। मुझे आशा है कि आप सभी सही होंगे और इसी के साथ मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ, जो कि मेरी आखिरी कहानी का सटीक उदाहरण है। तो शुरुआत होती है मेरी मंजिल, जो कि मेरा घर था, और उस मंजिल का एक किनारा भी था जिसका मुझे पता नहीं था। फिर सफ़र की शुरुआत आज से करीबन 5 साल पहले हुई थी, जो कि ट्रेन का सफ़र और जिससे मंजिल तक पहुंचना था, और साथ में मेरा सामान यानी कि मेरी स्टडी मटेरियल बैग था, और लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र 7 घंटे में ट्रेन से तय करना था। और फिर यूं ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेन के सफ़र में बहुत सारे यात्री और कुछ यात्रियों का शोर, तो कुछ यात्रियों की शांति, और साथ में ट्रेन की आवाज़। फिर थकान से भरी मेरी आंखें और आंखों में नींद। और अब होना क्या था, कुछ देर बाद फिर बैग के ऊपर सर रखकर मैं सोने लगा कि करीब 3 घंटे बाद मेरी नींद खुली। तब तक सब सही था। फिर 2 घंटे और चलने के बाद मेरा स्टेशन आ गया, और मैं तब पता नहीं किस सोच में डूबा था, और मैं घर के लिए स्टेशन से बाहर निकला। तभी मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा था। फिर अचानक से 10 मिनट के बाद मेरा माइंड में क्लिक हुआ कि मैं अपना कुछ भूल गया हूँ। मैंने अपना बैग खो दिया है। फिर मैं पीछे स्टेशन की तरफ को मुड़ा, लेकिन तब तक ट्रेन अगले स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर अचानक से मैं टीटी के पास पहुंचा और उनसे मैंने घटना को व्यक्त किया। लेकिन होना क्या था, उन्होंने भी कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि मैं जाकर आरपीएफ से जाकर मिलूं, तो फिर कुछ हो सकता है। और मैं जल्द से जल्द जाकर उनके पास पहुंचा, तो पता लगा उनको थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। तब मैंने सोचा कि मेरा बैग गया, और खुद को समझाया कि छोड़ो, भूलो, जाने तो जाओ, और क्या सोच भी सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि ट्रेन से मैं जिस स्टेशन में उतरा था, और उस स्टेशन से ट्रेन जा तो चुकी थी, लेकिन अगला स्टेशन लगभग 20 किलोमीटर आगे था, और वहाँ ट्रेन के को पहुँचने में करीब 1 घंटा या उससे कम का समय लगने वाला था। यह रेलवे की व्यवस्थित ऐप की गणना थी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो प्रयास किया जाए, मिलना होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो मुझे यह तो नहीं लगेगा कि जो समय था उस समय में पहुंचा जा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश भी नहीं की। खैर, अब मैं दूसरी मंजिल की तरफ निकल तो चुका था, लेकिन किनारे में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं यह पता ना था दोस्तों। और जैसा कि मैंने अपनी अंतिम कहानी में जिक्र किया था कि लक्ष्य पर चलना और लक्ष्य तक पहुंचना, और अंत में कुछ मिला भी कि नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और अब मैं निकल तो चुका था, लेकिन रास्ते में मेरा मन हार मानने को तैयार था, और ऊपर से गाड़ियों का शोर, साथ में बड़ी भीड़ भाड़ भी थी। लेकिन किसी ने कहा है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और फिर मैं पथ पर तो था ही। फिर जैसे ही समय से पहले मैं पहुंचा, लेकिन समय की मुख्य भूमिका के साथ साथ आपकी किस्मत का भी होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपकी मेहनत का फल समय से पहले या समय के रहते मिल सके। परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहुँच तो गया, लेकिन ट्रेन अपने अगले स्टेशन के लिए फिर से रवाना हो चुकी थी। और अंत में फिर एक प्रयास और ना हार मानते हुए आरपीएफ के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने कहा मिल तो जाएगा, बस शर्तें किसी ने उठाया ना हो। और कोशिश भी की गई, पर फिर फल तो मिला, लेकिन आप तो जानते हैं जैसा कि
जो होना था आगे कि मिला तो फल, परंतु जाते जाते एक सबक दे गया। फिर मेरी वापसी हुई और इसी के साथ मैं फिर दोहराता हूँ कि मंजिलों की शुरुआत और किनारे का हमें पता नहीं होता, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए मेहनत और लगन अति आवश्यक है। लेकिन इस कहानी में मैं आपको अंत तक अपनी चीज़ें बता ही देता हूँ कि वो मुझे बैग नहीं मिला था, वो किसी ने उठा लिया था। लेकिन खैर, मैंने उस बैग के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा। लेकिन जब मैंने अपनी लास्ट स्टोरी आपको बताई, उसके बिहाफ पे मेरे को ये अपना ट्रू इवेंट याद आ गया। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको ये एक सच्ची कहानी के ऊपर आधारित उदाहरण उस कहानी से रिलेट करके आपको बताया जाए, और शायद ये सुन के आपको अच्छा भी लगे और इससे एक सीख और भी मिलती है कि जो कि जितनी सही और सत्य है कि बिना मेहनत के सिर्फ उतना मिलता है जो कि मेहनती व्यक्ति छोड़ दिया करते हैं। धन्यवाद। एंड आई से अगेन with lots of love, please press the bell icon, like, subscribe and share the video. Welcome to November and follow our channel JS Influencer for motivational materialistic opinion. Thanks for watching this video. मैं जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सभी से कि प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी तो लग रही होगी, अगर मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद नहीं अच्छी लग रही हो, और हो सकता है कि आप देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, और देखते भी हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन आप प्लीज़ व्यू करने के बाद, देखने के बाद एक सब्सक्राइब का बटन रेड से होगा, प्लीज़ उसको क्लिक करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।